यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस हैं जो हमें अक्सर हमारे सेंटेंसेस में या हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो हमें कॉमनली कंफ्यूज करते हैं, राइट। लाइक हम देखेंगे कि सेंटेंस इन या एट, कहां पे हम इन लगाएंगे, कहां पे एट लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि हम इन वहां पे लगाएंगे जहां पे हम किसी एरिया या प्लेस की बात कर रहे हैं। से हम कह रहे हैं कि वेयर डू यू लिव इन, आपका आंसर आया आई लिव इन लखनऊ। तो लखनऊ इज एन एरिया, बहुत बड़ा एक एरिया है। अगर हम कहेंगे कि वेयर डू यू लिव इन लखनऊ, सो आप कहेंगे आई लिव एट आलमबाग। तो हमने उस एरिया, बड़े एरिया से एक पोजीशन ले ली। जैसे हम जीपीएस में अपने पोजीशन डालते हैं, तो जब हम जीपीएस में पोजीशन डालते हैं तो वो जो एड्रेस होता है उससे पहले एट लगेगा, राइट, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days। मुंबई बहुत बड़ा एरिया है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस विलेज, हम एक एरिया की बात कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एरिया की बात होगी तो हमारा प्रपोजिशन इन लगेगा। और एट कब लगेगा, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी। अब जैसे आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। आवर प्लेन, यहां ध्यान रखिएगा, हमारा प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई, तो जनरली क्या है, वो मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, उस पॉइंट पे उतरा जब हम आगे ईरान जा रहे थे, राइट। वी यूज एट टू टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज एंड शॉप्स और वर्क प्लेस। ग्रुप एक्टिविटी अगर कोई हो रही है, लाइक कैसे, डिड यू सी शोभा एट द पार्टी, उस किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है, तो वो पॉइंट हो गया एक तरह से। तो यहां पे हम एट द पार्टी कहेंगे। देयर weren't many people at the meeting। मीटिंग एक कॉन्ग्रेगेशन हो गया जहां पे स्पेसिफिक लोग मिल रहे थे, ठीक है, तो वहां पे हम एट लगाएंगे, राइट। आई सॉ हिम एट द बेकर्स। बेकर्स मतलब एक बेकर की शॉप थी, तो हमने उस बेकर की शॉप हमारे जीपीएस लोकेशन पे आ गई, राइट, तो वो हमने कहा यहां पे हम एट लगाएंगे। सो द डिफरेंस इज बिटवीन एरिया एंड पॉइंट। सो यहां पे हम देखेंगे कि अगर हम उसी तरह से एक चीज ऐसे समझ लीजिए कि जब हम एक जनरल बात कर रहे हैं, एक जेनरिक बात कर रहे हैं, तब हम इन लगाएंगे, और जब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तब हम एट लगाएंगे। लाइक ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट। चर्च स्ट्रीट में रहता है, लेकिन उसका घर का नंबर क्या है हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमने कहा ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट। पर जब हमने कहा ही लिव्स एट 45 चर्च स्ट्रीट, तो हमने जो आपकी तलाश है उसको एक नैरो डाउन कर दिया, एक पॉइंट पे ले आए, ठीक। ऑन, ठीक है, तो ऑन कहां यूज होगा, जहां पे हम किसी जगह को एक सरफेस की तरह देखते हैं, लाइक फ्लोर, एक वॉल, एक सरफेस है ना, राइट। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। अब यहां पे सरफेस है, एट द फ्लोर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने एक सरफेस की बात कर रहे हैं। पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल भी एक सरफेस है, ठीक है। टिल इज यूज्ड ऑफ टाइम एंड टू इज यूज्ड ऑफ प्लेस। ही स्लेप्ट टिल, टाइम क्या है, 8 o'clock, राइट। ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जगह है, he walked to the end of street, यानी उस गली के अंत तक गया, तो एक हम जगह बता रहे हैं, लेकिन यहां पे टिल कहां लगा, हमारा टाइम के लिए। With often denotes the instrument and by the agent। इंस्ट्रूमेंट एंड एजेंट क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट होता है किसी चीज से
और एजेंट क्या हो गया, किसने, ठीक है, एक किसी पर्सन या थिंग को रेफर कर रहा है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, किस चीज से, लाइक ही किल्ड 2 birds with 1 shot, ठीक, एक ही शॉट में उसने 2 को मार दिया। या हम इसको ऐसे भी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ही किल्ड 2 birds with 1 arrow, एक ही तीर से उसने 2 चिड़िया मार दी। तो यहां तीर क्या हो गया, यहां पे तीर हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट, किस चीज से मारी, किसने मारी, ही, ठीक। तो यहां पे अब यहां पे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, ही वॉज स्टैब्ड बाय अ ल्यूनाटिक, एक पागल आदमी, विथ अ डैगर। तो यहां पे हमारा अगेन ये जो है हमारा ही वॉज स्टैब्ड बाय अ ल्यूनाटिक विद अ डैगर। तो यहां पे हमारा बाय जो हो गया, बाय अ ल्यूनाटिक विथ अ डैगर। यहां पे हमारा बाय जो है वो क्यों लगा, क्योंकि हम एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले समझा था कि हम बाय तब यूज करेंगे जब हम किसी एजेंट या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने वो काम किया है। तो किसने किया है, ल्यूनाटिक ने, इसीलिए पागल ने, इसीलिए हमने उसको पहले बाय लगाया, ही वॉज किल्ड बाय अ ल्यूनाटिक और बाय अ थीफ और बाय अ रॉबर, ठीक है, विथ अ डैगर, एक चाकू से, राइट। यहां पे विथ लग गया, गॉट इट। Since is used before a noun or phrase denoting some point of time, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, denoting some point of time and is preceded by a verb। तो ये एक नाउन से पहले यूज होता है और वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, राइट। आई हैव ईटन नथिंग सिंस yesterday, he has been ill since Monday, I have not been smoking since last week। तो जब हम इस किसी टाइम के, स्पेसिफिकली टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, yesterday, tomorrow, day after tomorrow, last week, तो उससे पहले हम since लगाएंगे, सिंस प्रेपोजिशन लगाएंगे। और एक और चीज ध्यान में रखने वाली है कि वो हमारा वर्ब जो होगा वो परफेक्ट टेंस में होगा, यानी कि हैव, हैज ये लगेगा, हैव ईटन, हैज बीन इल, हैव नॉट बीन, राइट। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है सिंस लगाने से पहले, कि एक तो सेंटेंस में परफेक्ट टेंस होना चाहिए, यानी हैव या हैज लगा होना चाहिए, राइट। और उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम को रेफर करना चाहिए और उस स्पेसिफिक टाइम के ठीक पहले हमारा सिंस लग जाए, ओके। In is used before a noun denoting a period of time, means that at the end, and within use होता है कि before the end। in यूज होगा किसी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के एंड के लिए हम इन यूज करते हैं और उस टाइम पीरियड के अंदर के लिए हम विद इन यूज करते हैं। लाइक आई शैल रिटर्न इन एन आवर, राइट। तो इन एन आवर क्या हो गया यहां पे, कि मैं 1 घंटे में लौटूंगा, यानी जब वो 1 घंटा खत्म होने वाला होगा तभी मैं लौटूंगा। या आई विल रिटर्न इन 2 hours, तो 2 घंटे जब खत्म होने वाले होंगे तब मैं लौटूंगा।
आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर, विद इन मतलब कि मैं 1 घंटे से पहले ही आ जाऊंगा। 2 तरीके होते हैं, मैं 1 घंटे में लौटूंगा या मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। चाहे मैं आधे घंटे में आ जाऊं, चाहे मैं 45 मिनट्स में आ जाऊं, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। सो इन इज यूज फॉर व्हेन वी से कि हम एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड, और विद इन इज यूज बिटवीन दैट टाइम पीरियड। बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोनों। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, मेरे बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल, इसके अलावा ये भी है। तो हम जब किसी एडिशनल, एक्स्ट्रा, अलावा, इसके अलावा पे बात करेंगे तो बिसाइड्स एस के साथ यूज करें। लेकिन जब हम बिसाइड कहते हैं तो बी साइड मतलब बाय माय साइड, मेरे बगल में, राइट। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, चावल के ढेर के बगल में वो लेटा था। माई ब्रदर वॉज सिटिंग बिसाइड मी एंड वॉचिंग टीवी, यानी मेरा भाई मेरे बगल में बैठ के टीवी देख रहा था। ठीक है। बिसाइड्स, अब यहां पे एस आ गया। अब इसको देखिए, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन देयर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यूज एंड नीस, यानी उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे और भतीजियां भी वहां पे थे, राइट। बिसाइड्स बीइंग फाइंड ही वाज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, तो अलावा मतलब उसको जुर्माना होने के अलावा वो जेल भी गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हम किसी ट्रांसपोर्ट, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कौन सा हम जनरली ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं अपने चलने के लिए, हम कार से आ रहे हैं, हम टैक्सी से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस लगेंगे। ठीक है। सो वी यूज बाय प्लस नाउन व्हेन वी मीन टॉक अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय एंड प्लस नाउन। So we do not use the or a and before the noun. ठीक है। by and noun, सीधा by के बाद सीधा noun आएगा, noun से पहले a, the, and नहीं लगेगा, right? We traveled by noun, by आया, noun आया, by the train नहीं होगा या by a train नहीं होगा। okay? We say by bicycle, बाय कार, बाय बोट, बाय शिप। ठीक है। बाय प्लस नाउन डायरेक्टली, बिना किसी आर्टिकल के बीच में आए। वी डू नॉट यूज बाय व्हेन द रेफरेंस इज टू अ स्पेसिफिक बाइसाइकिल, कार और ट्रांसपोर्ट। यहां पे हमारा क्या था, एक जेनेरिक था, एक हम जनरल भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, लाइक सुरेश वेंट देयर ऑन माय बाइक, यहां पे हमारा ऑन आ जाएगा, बाय मेरी साइकिल से गया। ठीक है। वी ट्रैवल्ड इन मिस्टर जोशीज कार, वी ट्रैवल्ड बाय कार तो होगा अगर हम एक जेनरिक बोलेंगे, वी ट्रैवल्ड बाय कार। लेकिन अब हम यहां पे कार को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मिस्टर जोशी की कार से हम लोग ट्रैवल किया, तो वी ट्रैवल्ड इन मिस्टर जोशी कार। आई गो ऑन द 7:30 बस, कौन सी बस है, हमने जो 7:30 बजे वाली बस आती है उस पे जाएंगे, तो हमने ऑन द 7:30 बस कहा। लेकिन अगर हमने कुछ ये मेंशन नहीं किया होता तो हम कहते वी विल गो बाय बस, बाय द बस नहीं होगा, बाय अ बस नहीं होगा, वी विल गो बाय बस, किसी भी बस से जा सकते हैं, जेनेरिक, जनरल हो गया। लेकिन यहां पे हमने 7:30 बस को स्पेसिफिक कर दिया, तो हम यहां पे ऑन द 7:30 बस। अब यहां एक और चीज देखने वाली है कि हम कहीं पे ऑन लगा रहे हैं, कहीं पे इन लगा रहे हैं। यहां पे भी स्पेसिफिक है, लेकिन हम कह रहे हैं वी ट्रैवल्ड इन मिस्टर जोशीज कार,
तो यहां पे हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि आई विल गो इन द 7:30 बस, ऑन द 7:30 बस क्यों नहीं? तो यहां पे एक छोटा सा रूल ध्यान रखिएगा कि जब हम स्पेसिफिक बाइसिकल, बस, ट्रेन, शिप या प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, तब हम ऑन लगाते हैं। बाइसिकल, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बस, ट्रेन, शिप, प्लेन, इनकी बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं स्पेसिफिक में। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक में कार, टैक्सी, वैन की बात करते हैं, कार, टैक्सी, वैन, तो हम इन लगाते हैं। वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर जोशी कार, ठीक। लेकिन आई विल गो ऑन द 7:30 बस, क्यों? क्योंकि ये यहां का एक रूल है, राइट। वी से ऑन फुट, नॉट बाय फुट, ठीक है। ही गोज टू द ऑफिस ऑन फुट, ये एक, आप इसको एक एक्सेप्शन समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे ऑन फुट जो है वो बेसिकली हम अपने आप के लिए जेनेरिक में बात कर रहे हैं, लेकिन फुट जब आएगा तो बाय फुट नहीं होगा, वो ऑन फुट होगा, ओके।